हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट ITI रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो हम पिछली क्लास में हम बात किए थे मार्किंग टूल्स के बारे में। मार्किंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या वर्क होता है फिटर वर्कशॉप में, और उनका पॉइंट एंगल कितना हो, इस सब चीज़ के बारे में हमने बात की थी। आज हमारा टॉपिक है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और मार्किंग टूल्स बताए थे हम पिछले, हाई कार्बन स्टील का पता होता है, और जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं अधिकतर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो आज हम कटिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। कटिंग टूल्स में क्या क्या टूल्स आते हैं, उनका वर्क क्या होता है, किस मेटल के बने होते हैं, और फिटर वर्कशॉप में कैसे यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं हेक्सा के बारे में। हेक्सा एक प्रमुख औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। अपना कटिंग टूल्स है। हेक्सा से धातु को काटने के लिए हेक्साइंग कहते हैं। जब हम हेक्सा से जॉब को काटते हैं उस प्रोसेस को हेक्साइंग कहा जाता है। हेक्सा को पुश टाइप सा के नाम से भी जाना जाता है। हेक्सा करते समय हेक्सा की औसतन चाल 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट होनी चाहिए। हेक्सा में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है आपका फ्रेम, एक होता है ब्लेड। फ्रेम में आपका एक विंग नट लगा होता है जिसके द्वारा हम ब्लेड को एडजस्ट करते हैं, लूज और टाइट करते हैं। एक स्टड होता है और दूसरा एक स्टड के दो तरफ स्टड होते हैं फ्रेम में, जिनके मध्य में हम ब्लेड को फिट करते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, फ्रेम, ब्लेड। फ्रेम हेक्सा फ्रेम अंग्रेजी के यू आकार का बना होता है जिसको प्राय माइल्ड स्टील से बनाकर केस हार्ड कर दिया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग हेक्सा ब्लेड की सही पोजीशन बांधने के लिए किया जाता है। हेक्सा फ्रेम का मेन यूज यही है, हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधना। हेक्सा फ्रेम निम्नलिखित प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। हेक्सा फ्रेम कई तरह के होते हैं। पहला है आपका फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम की एक ही धातु के टुकड़ों से दो सिरों से 90 अंश के कोण पर मोड़कर बनाया जाता है। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में क्या है, एक ही धातु के टुकड़ों से दो सिरों से 90 अंश के कोण पर मोड़कर बनाया जाता है, और इसमें एक ही साइज़ के हेक्सा ब्लेड फिट किया जाता है। क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रेम है इसलिए इसमें एक ही साइज़ की ब्लेड लगती है। और दूसरा है आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, इसमें क्या होता है, आप ब्लेड को भिन्न भिन्न लंबाइयों के हेक्सा ब्लेड बांधे जा सकते हैं। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम धातु के टुकड़ों से बना होता है जिसको एडजस्ट किया जाता है। इसकी लंबाई को ब्लेड की हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। इसमें विभिन्न साइज़ के ब्लेड लग सकते हैं, इसलिए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहा जाता है। तीसरा है आपका डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम यह फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की तरह होते हैं, परंतु इसके दोनों सिरे अधिक लंबाई में मुड़े होते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की तरह होता है, मगर इसकी दोनों सिरों में अधिक लंबाई में मुड़े होते हैं। इसकी सहायता से अधिक गहराई में कटिंग की जाती है। ये वाला सिरा फ्री होता है जिससे कि अधिक गहराई में हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना हेक्सा फ्रेम कितने तरह के होते हैं। हेक्सा फ्रेम 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तीसरा होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब बात करते हैं हम हेक्सा ब्लेड के बारे में। ये हेक्सा के पार्ट हैं। हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की बनी पत्ती होती है। इसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है। इसके दोनों सिरों पर सुराख बना होता है जिससे हम ब्लेड को फिक्स करते हैं। इसके एक या दोनों किनारों पर वी आकार के दांते कटे होते हैं। इसके एक या दोनों किनारे पे वी आकार के टीथ कटे होते हैं। हेक्सा ब्लेड प्राय हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ये कटिंग टूल्स है, ये हाई कार्बन स्टील और अधिकतर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस 59 से 65 HRC होती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक। जैसे हम हेक्सा ब्लेड की लंबाई को नापना होगा तो एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी यही हेक्सा ब्लेड की लंबाई होगी। हेक्सा ब्लेड को टीथ पर इंच से दर्शाया जाता है कि टीथ पर इंच मतलब कि
उसके दांते पर इंच कितने कटे होते हैं उसी के हिसाब से उसका ब्लेड को दर्शाया जाता है। अब ब्लेड के प्रकार, अब ये देखेंगे कि हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार की होती है। अभी हमने देखा फ्रेम 3 प्रकार के होता है, अब हम देखेंगे ब्लेड कितने प्रकार की होती है। ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं। ऑल हार्ड, इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ऑल हार्ड मतलब इसका सभी छेद को छोड़कर जितने भी कटिंग, जहाँ तक कटिंग की जाती है, जहाँ तक तीत बने होते हैं, वो सभी को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। यह ब्लेड हल्का व झटका लगने पर टूट जाता है। ये संभवतः ये हार्ड और टेम्पर किया होता है, इसलिए झटके लगने पे टूट जाता है। एक होता है आपका फ्लेक्सिबल, इस ब्लेड के केवल दांत हार्ड व टेम्पर किया जाता है, तो बाकी इसके सारा भाग नर्म होता है। इसके सिर्फ दांत को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, बाकी भाग नर्म होता है। इसलिए साधारणतः यही ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें झटके सहन करने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि इसके जो सिरे होते हैं वो नर्म होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो झटका लगने पर वो एडजस्ट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल। तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। यह ब्लेड साधारण हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के होते हैं। ये तीसरी प्रकार की ब्लेड जो होती है हार्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के मध्य प्रकार की होती है, दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। ब्लेड हमने देखा 3 प्रकार की होती है, ऑल हार्ड, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। अब ब्लेड के ग्रेड के हिसाब से देखेंगे, ब्लेड के ग्रेड के हिसाब से कितनी तरह की ब्लेडें आती हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों को मोटी तथा बारीक पिच का बनाया जाता है, जिसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। हेक्सा ब्लेड की जो तीत है उसकी मोटाई और बारीक पिच का बनाया जाता है, उसी के हिसाब से हम ग्रेड, उसी को हम ग्रेड कहते हैं कि पर इंच में कितनी मोटाई है और कितने तीत हैं। पहला है आपका ग्रेड के हिसाब से रफ पिच ब्लेड। इस ब्लेड में 10 mm लंबाई में 8 दांते कटे होते हैं। कोर्स पिच वाला ब्लेड होने के कारण यह मुलायम धातु को शीघ्र काटता है, जैसे माइल्ड स्टील, लेड, तांबा, पीतल आदि। ये सॉफ्ट मेटल को शीघ्र से काटता है। दूसरा है आपका मीडियम पिच ब्लेड। इसकी 10 mm लंबाई में 10 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम आदि काटे जाते हैं। इससे हार्ड धातुओं को भी काटा जाता है। तीसरा है आपका फाइन पिच ब्लेड। इसमें 10 mm लंबाई में 18 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा पतली शीट, पतले पाइप, कठोर स्टील आदि काटे जाते हैं। 10 mm में 18 दांते कटे होते हैं, कहने का मतलब अधिक महीन दांते इसके होते हैं। इसके द्वारा पतली शीट, पतले पाइप को ही काटा जाता है, कठोर स्टील को भी काटा जाता है। इसमें ब्लेड की रफ वाले में ब्लेड पर 10 mm में कम होते हैं और फाइन वाले में ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल के बारे में। कटिंग टूल्स में दूसरा आपका टूल है फाइल। पहला टूल हमने जाना हेक्सा, जो आपके फिटर शॉप में अधिकतर यूज किया जाता है। आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में 10 नंबर का आपको फ्री हैंड बनाने का भी आता है, और फाइल में भी आपका ये ड्राइंग में 10 नंबर, मतलब 10 नंबर का एक फ्री हैंड फिगर बनाने का आता है। वो कटिंग टूल्स हो सकता है और हैंड टूल्स हो सकता है, ये सब, और मार्किंग टूल्स। इन सभी तीनों टूल्सों में मिलाकर एक टूल्स आएगा जो 10 नंबर का आपके ड्राइंग में फिगर बनाने के लिए आता है। तो हम फाइल के बारे में बात करते हैं। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसकी सहायता से हम धातु पे, अपने जॉब पे जो अनावश्यक धातु होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काटती है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। अभी हम लोग जो हेक्सा से धातु को काटते थे उसे हेक्साइंग कहते थे। हम फाइल के द्वारा धातु को रगड़ कर घिस के हटाएंगे तो उसे, इस प्रोसेस को हम लोग फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग कहते हैं। तो फाइल प्राय हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। फाइल प्राय हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की टूल स्टील से बनाई जाती है। फाइल के मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, ये उनके पार्ट्स दिए हैं। ये आपका फाइल का पॉइंट है, ये आपका उसका कटिंग एज है जहाँ से हम घिसते हों। इस पे ये रफ सिरा होता है जिससे हम जॉब को घिसते हैं, और ये पूरी यहाँ से इसके टैंक से पॉइंट तक की दूरी को फाइल की लेंथ कहते हैं।
इसकी लंबाई है, और ये टैंग है और ये हील है। पॉइंट हो गया, फेस हो गया, एज हो गया और हील हो गया, ये फाइल के पार्ट्स हैं। फाइल के जो पार्ट्स हैं ड्राइंग में आपको दर्शाने के लिए आते हैं, इसलिए इनका नाम जानना चाहिए कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। अब आप फाइल के प्रकार में आ जाएं। फाइल के प्रकार में पहला है आपका फ्लैट फाइल। फाइल कई तरह की होती है, उसको हम डिसाइड करते हैं फाइल साइज़ के हिसाब से। पहला साइज़ के हिसाब से, उसके बाद ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं साइज़ के हिसाब से फाइल कितने तरह की होती है। तो आपका पहली है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल या फाइल क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है, जिसके आगे का 1/3 भाग टेपर, पीछे का 2/3 भाग समांतर होता है। आगे का सिरा थोड़ा टेपर होता है और पीछे का 2/3 भाग पैरेलल होता है। फाइल के आगे के भाग को टेपर किया जाता है, जिससे वह किसी सुराग या छेद में आसानी से घुस सके। फाइल के आगे का भाग टेपर करने का मेन वजह है, जिसे हम किसी पाइप या कहीं भी फाइलिंग करते हैं, कोई होल सर्किल है उसमें, ताकि आसानी से घुस सके। और दूसरा है आपका हाफ राउंड फाइल। साइज़ के हिसाब से पहला है आपका फ्लैट फाइल, दूसरा है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल में क्रॉस सेक्शन इसका अर्धगोलाकार होता है। इसकी बॉडी पर प्राय सिंगल दांते कटे होते हैं और इसका मुख्य प्रयोग गोल सुराखों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड का मेन पर्पज़ यही है गोल सुराखों में इसको आसानी से फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि उसकी जो सरफेस है उसको आसानी से घिस सके। तीसरा है आपका राउंड फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है। इसकी बॉडी पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग सुराग बढ़ाने के लिए किया जाता है। राउंड फाइल का मेन पर्पज़ यही है, जहाँ पे राउंड हो, गोला हो, कोई बेलनाकार पाइप हो, उसका जो होल हो, अगर उसको स्मूथ बनाना हो या उसकी रफनेस को दूर करना हो तो राउंड फाइल का यूज किया जाता है एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए। चौथा है आपका स्क्वायर फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है। इसके चारों फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। ये डबल कट दांता हो गया, सिंगल कट दांता ऐसे ही कटा होता है सिर्फ। ये डबल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराख को बनाने के लिए किया। जैसे राउंड फाइल का उपयोग गोलाकार में सुराख बनाने के लिए होता है, इसका प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराखों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग की वेज आयताकार नालियाँ या गियर के दांतों को फाइल करने के लिए किया जाता है। अधिकतर हम गियर के दांतों को देखते होंगे, वहाँ पे आयताकार टीथ बने होते हैं गियर पे, ऐसे और ऐसे। तो वहाँ पे हम इस फाइल का यूज करते हैं गियर के दांतों को स्मूथ करने के लिए। और कहीं भी हम देखते हैं सॉफ्ट में, जैसे इंजन के सॉफ्ट हो, वहाँ पे उसके सॉफ्ट की लगाने के लिए भी हमको स्क्वायर फाइल की ज़रूरत पड़ती है उसको खींचने के लिए। पांचवा है ट्रायंगल फाइल। यह रेती त्रिकोण की होती है। साइज के हिसाब से त्रिकोण का होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब त्रिकोण होगा 6×18 समबाहु त्रिभुज की तरह त्रिकोण होगा, 60 डिग्री का उसका एंगल होगा। यह रेती मुख्यतः वी आकार की गुण बनाने, आयताकार वर्गाकार स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग जहाँ पे वी शेप का शेप बनाना होता है, स्लॉट काटना होता है, वहाँ पे किया जाता है। इसके आरी के दांत भी तेज किए जाते हैं। आप अधिकतर देखे होंगे, छोटी एक ट्रायंगुलर आरी होती है, उसका प्रयोग हम लोग आरी के दांत को घिसने के लिए यूज करते हैं। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर होती है। इसे रेती के दोनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इस पर भी दोनों फेसों पर डबल कट दांते, ये जो फेस है, इस वाले फेस पर और इस फेस पर डबल कट दांते पड़ रहे होते हैं, जिसकी सहायता से हम जॉब को फिनिश करते हैं। छठा है आपका हैंड दस्ती। यह रेती चौड़ाई में समांतर अर्थात व्हील से पॉइंट तक एक समान होती है।
यहाँ से यहाँ तक एक समान होती है। यह हमेशा डबल कट में बनाई जाती है, परंतु इसके एक एज पर दांत नहीं कटे होते हैं। इसके दूसरे एक एज पे दांत नहीं कटे होते, एक ही एज पे दांत कटे होते हैं। फ्रंट साइड में दांत कटे होते हैं, बैक साइड में नहीं होते हैं। इसे एज सेफ एज रेती भी कहता है। इसका प्रयोग किसी जाप के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अंदर किसी जॉब के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए किया जाता है, ताकि दूसरा सिरा फ्री रहे और एक फेस पे ही फिनिशिंग करें। इस तरह हमने देखा साइज के हिसाब से फाइल कितने तरह की होती है। तो आपकी 7वीं फाइल है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल, इसका आकार चाकू की तरह होता है। इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। इसका जो ये एज है ये 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। रहती चौड़ाई मोटाई में टेपर होती है। हमने अभी तक देखा कि साइज के हिसाब से आरी फाइल कितने प्रकार की होती है। तो नाइफ एज फाइल हो गया, और हैंड फाइल हो गया, आपका ट्रेंगुलर फाइल हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया और फ्लैट फाइल। हमने देखा 7 तरह की फ़ाइल होती है। जैसे किसी एग्ज़ाम में पूछता है फ़ाइल कितने तरह की होती है, तो उसको हम ये बताएंगे कि साइज़ के हिसाब से एक फ़ाइल होती है, एक होती है आपका ग्रेड के हिसाब से। तो साइज़ के हिसाब से फ़ाइल आपकी होगी फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल और स्क्वायर फाइल और ट्रायंगुलर फाइल, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल। इस तरह से हम बता देंगे कि साइज़ के हिसाब से फ़ाइल हो गई आपकी 7 तरह की। अब देखेंगे ग्रेड के हिसाब से फ़ाइल कितने तरह की होती है। अब ग्रेड के हिसाब से फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। फाइल के फेस पर सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। अगर ज़्यादा सकरा कटा होगा तो स्मूथ फाइल होगी, ज़्यादा स्पेस में होगा तो रफ फाइल होगी। तो पहला आपका है ग्रेड के हिसाब से रफ फाइल। इसकी चिकनाहट कम होती है। जैसे हमने कहा कि पर सेंटीमीटर दांतों की संख्या कम होगी तो चिकनाहट कम होगी और ज़्यादा मटेरियल को हटाएगा। पहला होगा आपका रफ फाइल। इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 4.5 से 10 से प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग मुलायम और अधिक धातु को काटने में किया जाता है, क्योंकि ये रफ फाइल है तो जहाँ भी इसको यूज करेंगे वहाँ से अधिक मटेरियल को ये काटेगा, क्योंकि इसका फेस जो होता है रफ होता है, ज़्यादा स्पेस में इसके दांते कटे होते हैं तो ज़्यादा मटेरियल को हटाएगा। इसका प्रयोग साधारणतः शीघ्रता से रगड़ने के लिए किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा धातु को हटाना होगा, जल्दी शीघ्र ही रगड़ना होगा, मतलब धातु को काटना होगा, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। दूसरा आपका है बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड फाइल इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है। उसमें 4 से 10 होती है, 4 से 10 पर सेंटीमीटर होते हैं, इसमें 6 से 18 होते हैं। इसका प्रयोग तैयार साइज़ के निकट लाने अर्थात वहाँ किया जाता है जहाँ जाप पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो। जहाँ पे ज़्यादा मटेरियल को नहीं हटाना होता होगा वहाँ बस्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। जहाँ शुरू में अधिक धातु कटी हो, सिर्फ फिनिशिंग देना हो। और तीसरा है आपका ग्रेड के हिसाब से सेकेंड कट फाइल। इस ग्रेड को 100 से 450 mm लंबाई में फाइल में दांतों की संख्या 11 से 21 तक होती है। इसमें क्या होता है, दांते बहुत महीन होते हैं। इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है, जहाँ पर जाप को साधारणतः फिटिंग करनी होती है, उसे फिनिश भी करना होता है। मतलब सेकंड कट फाइल का उपयोग वहीं होता है जहाँ पे जाप को फिट करना होता है, बहुत महीन फिनिशिंग करनी होती है और फिटिंग में यूज किया जाता है। और रफ फाइल वहाँ यूज होता है जहाँ पे अधिक मात्रा में धातु को हटाना हो या अधिक धातु को घिसाई करना हो। तो आपने देखा कि ग्रेड के हिसाब से 3 तरह की फाइल हो गई आपकी, 3 तरह की हो गई। पहला आपका था रफ फाइल, दूसरा आपका है बस्टर्ड फाइल, तीसरा है आपका सेकंड कट फाइल। इस तरह हमने साइज़ के हिसाब से 7 तरह की फ़ाइल देखी और ग्रेड के हिसाब से 2 तरह की फ़ाइल। अब ग्रेड के हिसाब से 2 फाइल बता देंगे, आपका 3 तरह के, रफ फाइल और बस्टर्ड फाइल और सेकंड कट फाइल। अब देखते हैं आपका, और चौथा है आपका स्मूथ फाइल। हाँ, रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल और सेकंड कट फाइल, और चौथा है आपका स्मूथ फाइल। इस ग्रेड की फाइल में 100 से 300 mm लंबाई में फाइल के दांतों की संख्या 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग सेकंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग के लिए किया जाता है।
सेकेंड कट फाइल में भी दांतें महीन थे, उसमें पर सेंटीमीटर 10 से 18 दांतें थे, इसमें 15 से 30 दांतें हैं, मतलब और भी महीन दांतें होते हैं। इसका प्रयोग सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग के लिए, जहाँ पे अधिक चिकनाहट की ज़रूरत होती है जॉब पे, वहाँ पे आपको स्मूथ फाइल के नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ फाइल, जहाँ पे महीन एकदम फिनिशिंग करना होता होगा वहाँ पे स्मूथ फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ये धात को कम हटाएगा, सिर्फ स्मूथ आपकी जॉब को प्लेन करेगा। इस तरह हमने देखा कि इस तरह हमने देखा कटिंग टूल में हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड, और ब्लेड के हिसाब से कितने तरह की होती है। फाइल भी देखा हमने, साइज़ के हिसाब से फाइल कितने तरह की होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टूल्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।